नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले बाल विकास, बाल विकास के बाद अधिगम, अधिगम के बाद हमने देख ली थी अभिप्रेरणा। और आज हम देखने वाले हैं मित्रों अभिप्रेरणा जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 55 टॉप क्वेश्चन, मतलब अभिप्रेरणा का संपूर्ण निचोड़ आज की इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा के प्रश्नों का। दोस्तों 55 टॉप क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की ओर। लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक सहसंबंध है, नकारात्मक सहसंबंध है, कोई सहसंबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान इनके मध्य सकारात्मक सहसंबंध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है, 3 चरण बताए थे, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो पूछा है अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण आपको कौन सा है? प्रणोद है, आवश्यकता है, प्रोत्साहन है या विचार है? कौन सा है मित्रों? आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक? अभिप्रेरणा है यह किस प्रकार का कारक है मित्रों? आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कैसा है? मनोवैज्ञानिक कारक है आपका। 3 नंबर ऑप्शन रहेगा यहां पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यहां पर 2 बार आ गया, नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है कि क्या है ये? अभिप्रेरणा है, अभिक्षमता है, संवेग है या प्रतिबंधता है? कोई क्रिया है उसको आरंभ करें, उसको जारी रखें, उसको नियंत्रित रखें, उसको नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी अभिप्रेरणा। और ये जो अभिप्रेरणा की परिभाषा है ये किसने दी थी? ये दी थी गुड ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। असंतुष्ट होने पर जो मजबूत होने वाली आवश्यकताएं वो क्या कहलाती है? कमी जरूरतें, प्राथमिक जरूरतें, वर्दी जरूरतें, आवश्यक जरूरतें, और आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूरतें हैं इस क्वेश्चन की। क्या कहलाता है? यह कहलाती है कमी जरूरतें। ऑप्शन 1 आपका रहेगा यहां पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र आपने अगर पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं मित्रों। बताऊं सबसे पहले चाहिए आपको आवश्यकता। आपको अगर आवश्यकता होगी तभी आपको अभिप्रेरणा की जरूरत होगी। आवश्यकता के आगे चलें तो अंतर्नोद या परनोद मित्रों, अंतर्नोद परनोद आ गया मित्र में समझ में। अंतर्नोद या परनोद जिसको ड्राइव कहते हैं हम, समझे मित्रों। इसके आगे चलें तो हमारा व्यवहार कैसा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मित्रों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इनके आगे चलें तो हमें प्राप्त होगा क्या? उपलब्धि। और जैसे ही आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी मित्रों, तो उसके बाद उपलब्धि अगर आपको प्राप्त हो गया, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया है, तो उसके बाद आपका जो अंतर्नोद है उसमें कमी आएगी। अंतर्नोद, कमी या प्रणोदहास। तो देखिए आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य व्यवहार, उपलब्धि और प्रणोदहास, लक्ष्यहास मित्रों। देखिए 4 नंबर ऑप्शन आपका आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य, उपलब्धि और प्रणोदहास। ये अधिक आपका जो अभिप्रेरणा चक्र है मित्रों, प्रेरणा के प्रकार आपने पढ़े थे, उससे पहले पढ़ाया था मैंने आपका अभिप्रेरणा चक्र, वो है मित्रों। ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण है जो व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? यहां पर अर्जित नहीं होगा, ऊर्जित होगा मित्रों। जो भी मिस्टेक होगी मैं बताता जाऊंगा। ऊर्जित, निर्दिष्टित, पृथक और सतत यानी लगातार। कौन सा है जो अभिप्रेरित व्यवहार है
उससे संबंधित नहीं है मित्रों। ऊर्जित है, निर्देशित है, परतक क्या है, नहीं है मित्रों। और सतत लगातार जारी रहता है, तो यह भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अंतर्नोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, रटन, स्मृति। तो आ जाइए आपके अभिप्रेरणा चक्कर पे, वहां से पता चल जाएगा। अंतर्नोद है, उसमें आवश्यकताएं हैं, प्रोत्साहन है, लेकिन रटन स्मृति नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां रहेगा आपका सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है? जो, देखिए मित्रों, कौन सी नहीं है? पहला, व्यवहार को अर्जित करती है और उसे बनाए रखती है, यह तो सही है। व्यवहार को निर्देशित और नियमित करती है, यह भी है अभिप्रेरणा। व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, नहीं मित्रों, यह गलत है। व्यवहार को चयनित और लक्ष्य उन्मुख करती है, यह भी है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है? व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय मित्रों। ऑप्शन 3 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहला, गला काट प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित, नहीं, गलत बात। विद्यार्थियों के समूह के एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, यह भी गलत बात। नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, सही है, अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। चौथा है, उनके आकांक्षा स्तर को घटाना, यह भी गलत। तो सही कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को विकसित करने के लिए शिक्षक को नई तकनीक, नई विधियों का प्रयोग शिक्षा के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 11, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा है, समझ है, ज्ञान है, या स्वाध्ययन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन, प्रेरणा है मित्रों। ऑप्शन रहेगा 1 नंबर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, वह सीखने की क्रिया करता है, वह है, कौन सा है? वही बात, कौन सा? लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है, या सभी सही है? वो है आपका प्रबल प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही है, वो आपको बताना है। पहला, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होता है, गलत बात। अधिगम में जो प्रेरणा है इसकी कोई भूमिका नहीं होती, यह भी गलत। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, यह सही है मित्रों। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी रूप से तो आता है, तो वहां पर गलत कर देना। 3 नंबर ऑप्शन अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सके? क्या कहे मित्रों? पहला, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, गलत। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, यह भी सही नहीं। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टोपी मिलेगी, यह भी गलत। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, यह सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आपका रहेगा क्या? सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक क्या है? पहला ऑप्शन व्यवहार का आंतरिक स्रोत, सही है आपका पहला ही। अभिप्रेरक व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक, इनमें से कौन सा नहीं है? उपलब्धि नहीं है, भूख है, प्यास है, नींद है, ये तीनों तो जन्मजात है, लेकिन उपलब्धि नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सहसंबंधित होता है? अधिगमकर्ता क्या जो आकांक्षा स्तर है उससे प्रत्यक्ष संबंधित कौन सा है? अभिक्षमता है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है, या अभिरुचि है?
कौन है मित्रों? आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह प्रेरणा का एक उदाहरण है। किस प्रकार की है? अंतर्भूत है, बाह्य है, या भय आधारित है, या शक्ति आधारित है? कैसी प्रेरणा है सीमा के अंदर मित्रों? अंतर्भूत, आंतरिक प्रेरणा है। एक नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है, या अर्जित अभिप्रेरक है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा यह स्वाभाविक अभिप्रेरक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सही यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक प्रशिक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टोपी। कैसे अभिप्रेरित कर सकती है एक शिक्षिका? 3 नंबर देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो निर्धारित करें, उनमें निपुणता पाने में उन विद्यार्थियों की क्या करे? मदद करे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का? विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ऑप्शन 2 देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं के लिए समस्या का है, उसका समाधान कर रहा है, मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशंसा है, दंड है, पुरस्कार है, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है? क्या है मित्रों? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। किसका है मित्रों यह उदाहरण? यह उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। एक नंबर ऑप्शन रहेगा आपका यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक परियोजना कार्य करने वाले छात्रों को भेंट देने की घोषणा करने पर सभी छात्र परियोजना कार्य करके लाए। यह की अभिप्रेरणा है। कैसी प्रेरणा है? उपलब्धि प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, व्यक्ति प्रेरणा। पुरस्कार किसमें आता है मित्रों? पुरस्कार दे रहे हैं तो पुरस्कार, भेंट देने की घोषणा मतलब पुरस्कार देने की घोषणा, पुरस्कार आता है, भेंट आती है बाह्य प्रेरणा में। तो 2 नंबर ऑप्शन कैसा है? बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है, या आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा? कैसी प्रेरणा है ये मित्रों? मोटरसाइकिल दे रहे हैं मतलब बाह्य पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब बाह्य प्रेरणा है, ये बाह्य अभिप्रेरित उसको किया जा रहा है बाहरी रूप से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26, पुरस्कार और दंड निम्न रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में? पुरस्कार और दंड। कैसी प्रेरणा है ये? कैसी है? बाह्य, आंतरिक, उपलब्धि या समता? कैसी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा है। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, उपरोक्त कोई नहीं। यह आपके रीट एग्जाम का ही क्वेश्चन है मित्रों। बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा इनमें से किनको?
किन किन को समावेशित करेंगे बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। ये तो सभी बाह्य अभिप्रेरणा के लग रहे हैं मित्रों। प्रशंसा करनी हो या दोषारोपण करना हो बाह्य, प्रतिद्वंदिता बाह्य रूप से है, पुरस्कार और दंड हमने पहले देखा है बाह्य प्रेरणा है, और परिणाम का ज्ञान हमें बाह्य रूप से मिलता है। तो ये सभी चारों के चारों क्या आपके बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित है। ऑप्शन 4 देखे, इनमें से सभी जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, निंदा, प्रतिद्वंदिता, दंड, सहयोग, नवीनता, ये सभी किस में आते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख है, पुरस्कार है, रुचि है, विश्राम है। भूख तो जन्मजात है मित्रों, पुरस्कार अर्जित है आपका, रुचि आपकी अर्जित है, विश्राम यह भी आपका जन्मजात है। तो 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही रहेंगे यहां पे। 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? अभिवर्ती, रुचि, जिज्ञासा, भूख। अर्जित अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक इनमें से कौन सा नहीं है? आपका भूख नहीं है यहां पे। ऑप्शन 4, भूख एक जन्मजात है मित्रों, आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? विश्राम, पुरस्कार, दंड, परिणामों की पूर्व जानकारी। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, 28 नंबर क्वेश्चन आया था, परिणाम का ज्ञान। यह तो क्या था हमारा? परिणाम का ज्ञान। वहां पर बाह्य था, दंड बाह्य था, पुरस्कार बाह्य था। तो विश्राम आपका क्या हो गया यहां पे? जन्मजात हो गया। और ये का यही क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट आया था 29 नंबर, वहां पर भी था विश्राम। तो जन्मजात प्रेरक है यहां पर विश्राम, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा नहीं है मित्रों? भूख, प्यास, आदत, नींद। आदत आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं होता, अर्जित करते हैं आप आदत को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना, यह लक्ष्य इससे संबंधित है। उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना किससे? अधिगम शैली, आकांक्षा या इच्छा, सिद्धता या उपलब्धि प्रेरणा। उच्च स्तर की जो मंजिल है वहां तक पहुंचना उपलब्धि प्रेरणा से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 34 की ओर, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मित्रों। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन किन लोगों ने काम किया था मित्रों? पहले बता दूं, मैकक्लेलैंड, एटकिंसन और वाइनर, तीनों ने काम किया था। मैकक्लेलैंड, एटकिंसन और वाइनर ने। फ्राइड, यूंग, मिल्कर एवं डोलार्ड, मेस्लो एवं मैकडूगल, मैकक्लेलैंड व एटकिंसन, इन दोनों ने। और इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक ने काम किया था, वाइनर ने। 1974 में सिद्धांत दिया था गुणारोपण का सिद्धांत, वाइनर मित्रों। इन तीनों ने काम किया था उपलब्धि अभिप्रेरणा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लेलैंड, यूंग, वाटसन या फ्राइड? किसके द्वारा? मैकक्लेलैंड के द्वारा। कब दिया गया था? 1951 के अंदर। इंपॉर्टेंट है यह अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लेलैंड के द्वारा 1951 में दिया गया था। ऑप्शन 1 आपका रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना, यह लक्ष्य इससे संबंधित है। यह क्वेश्चन तो रिपीट हो गया मित्रों। अब यह भी 34 नंबर ही क्वेश्चन था हमारा, रिपीट हुआ है। आप सभी को उसका उत्तर पता है तो कमेंट कर दे जल्दी से। ऑप्शन 4 उपलब्धि अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने अच्छी तरह, कल ही की क्लास में ही हमने पढ़ा है। 5 आवश्यकताएं बताई थी और फिर उन्होंने 3 नई आवश्यकताएं और बताई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा है मित्रों? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद व समूहवाद, स्नेह व संबद्धता, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि सबसे ऊपर, दैहिक आवश्यकताएं सबसे नीचे 1 नंबर पर। व्यक्तिवाद व समूहवाद, क्या यह आप बताया था? नहीं देखा था ये, तो 2 नंबर। अब मित्रों बात आ जाती है 5 आवश्यकताएं। तो शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं यानी दैहिक आवश्यकताएं, दूसरी थी सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी थी आत्मीयता की आवश्यकता, जो यहां पर स्नेह व संबद्धता की आवश्यकता बताइए, चौथी थी सम्मान की आवश्यकताएं और 5वीं थी आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। ऑप्शन 2 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 38,
मास्लो के अनुसार मानव आवश्यकता के उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सबसे ऊंचा स्थान सुरक्षा की आवश्यकता का है, शारीरिक आवश्यकता का है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता का है, सम्मान की आवश्यकता का है। कल की क्लास में नोट लगा के बताया था मैंने आपको। ये सबसे ऊंचा स्थान है आपके आत्म सिद्धि की आवश्यकता का मित्रों। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 39, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती है सुरक्षा, सम्मान, दैहिक या सामाजिक। कौन सी आवश्यकताएं सबसे पहले आती है मित्रों? दैहिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले आती है। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? मेस्लो, पियाजे, पावलोव या फ्राइड। किसके द्वारा? मेस्लो के द्वारा। मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मित्रों। ऑप्शन 1 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 41, मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? किसको? अपनापन, मान्यता, सुरक्षा, आत्मसिद्धि। सुरक्षा, अपनापन, मान्यता, आत्मसिद्धि। शारीरिक अपनापन, मान्यता, आत्मसिद्धि। शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन और मान्यता। तो यहां पे देखिए किसे कमी की आवश्यकता के रूप में किसको जाना जाता है? शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन और मान्यता को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलिए। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम है। किसका है उच्चतम क्रम? किसका था मित्रों? आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। 3 आवश्यकताएं अन्य बताई थी ना, वो 3 आवश्यकताओं के अंदर आत्म सिद्धि के बाद आता है आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। कैसी? प्यार व अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक, आत्म विश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक, सुरक्षा आवश्यकता से आत्म विश्लेषण तक, सामाजिक आवश्यकता से आत्म सिद्धि तक। सही है 4 नंबर, सामाजिक आवश्यकता से आत्म सिद्धि तक। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़े थे, उनके अंदर किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। ये ब्रूम है मित्रों, ब्रूम ने दिया था, विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणारोपण सिद्धांत को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो गुणारोपण सिद्धांत किसने दिया था? बेनार्ड वीनर ने। किसने दिया था? बेनार्ड वीनर ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्धि शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था आत्मसिद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग? मेस्लो ने किया था, अब्राहम हेराल्ड मेस्लो ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। मेस्लो, मास्लो दोनों नाम मिलते हैं इसके। क्वेश्चन 47, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी जरूरतें हैं। कौन कौन सी है? सुरक्षा और अनुमान, शारीरिक और आत्मबोध, विश्वास और प्यार की आवश्यकता, शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। पूछा है बुनियादी जरूरतें, शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकताएं। 4 नंबर ऑप्शन आपका रहेगा यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 48, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है मित्रों? अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। कम से कम तरीका पुरस्कार वाला काम में लेना चाहिए। ए ऑप्शन रहेगा यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? पहला, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, मतलब अभिप्रेरित है कृष्णा। यह तो अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जॉन स्टूअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया, मतलब अभिप्रेरित थे तभी। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, कहां पर अभिप्रेरित है? कहीं पर भी नहीं। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में
सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है, यह भी अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन 3 है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, प्राथमिक, द्वितीय, नवीन, कृत्रिम। गिलफोर्ड ने जो संवेग प्रेरक बताए थे मित्रों, उनमें इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 प्रेरक प्राथमिक, द्वितीय और नवीन बताए थे, तो इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए मित्रों, कौन से? प्राथमिक बताया था, द्वितीय बताया था, कृत्रिम बताया था, नवीन नहीं बताया था। ऑप्शन सी यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, प्यास, निद्रा, भूख और सुरक्षा। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है इनमें से? आपकी सुरक्षा नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। चालक है, प्रेरक है, उद्दीपक है, आदत नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे रहेगा सही। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, आनुभाविक, आंतरिक या बाह्य? विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है मित्रों। ऑप्शन यहां पे रहेगा सी सही आपका। तो ये थे हमारे 55 क्वेश्चन अभिप्रेरणा से रिलेटेड। सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए थे। कैसे लगे आपको? सच बताना, कमेंट करना जल्दी से। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की आप तैयारी करना चाहते हैं रीट सेकंड ग्रेड के लिए, तो आपका ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो क्लासें मिल जाएंगी, प्रश्न उत्तर वहां पर मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।